वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकन्नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। गोपाल कृष्ण भगवान की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सब लोगों को प्रणाम, सबको वंदन करती हूँ। भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग, इसका हम लोग अभ्यास कर रहे हैं और इसमें पहले 12 श्लोकों का अभ्यास हम लोग कर चुके हैं। आज 13वें श्लोक से आगे हम लोग हमारा अभ्यास बढ़ाएंगे। और जो श्लोक पहले हो चुके हैं अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है, श्लोक क्रमांक 11 और 12, उनका हमने विस्तार से विचार किया, जिसमें भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो लोग जैसा हेतु लेकर मेरे पास आते हैं उन्हें मैं उसी के अनुसार फल देता हूँ। जैसी साध वैसा प्रतिसाद, जैसा हेतु वैसा फल, जितनी अपेक्षा उतना ही भगवान प्रदान करते हैं, न उससे अधिक न उससे कम। अगर मनःपूर्वक कोई भगवान की उपासना करता है तो उसी के प्रार्थना इच्छा के अनुसार भगवान उन्हें फल प्रदान करते हैं। ये पहले लाइन में भगवान ने कहा और फिर आगे कहा मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। दुनिया के यच्चयावत लोग देखे मनुष्य जात सकल। हमने भगवान श्री ज्ञानदेव की ओवी देखी थी यहाँ पर कि सर्व मनुष्य, सर्व जाति, सर्व वर्ण, सर्व देश, सर्वकाल, सर्व परिस्थिति के सारे मनुष्य सर्वकाल उनके सारे कृतियों के माध्यम से केवल मेरा ही भजन करते हैं, ऐसा भगवान ने कहा था। हमने इसका अत्यंत विस्तार से विचार किया कि सारे मनुष्यों में 3 प्रमुख प्रेरणाएं होती हैं, अस्तित्व की प्रेरणा, ज्ञान की प्रेरणा और सुख की प्रेरणा। अस्तित्व की प्रेरणा का उगम सत नाम के तत्व में है, ज्ञान की प्रेरणा का उगम चित नाम के तत्व में है और सुख की प्रेरणा का उगम आनंद नाम के तत्व में है। सच्चित आनंद ये परमात्मा का, भगवान श्री कृष्ण का मूल स्वरूप है और शास्त्र कहता है कि ये हमारा भी मूल स्वरूप है, ये हमारा उगम है। जिस देह के माध्यम से हम लोग जीने का प्रयास करते हैं वो देह हमारा मूल स्वरूप नहीं है। मैं देह नहीं हूँ और मैं सतरूप परमात्मा हूँ, ये प्रत्यक्ष अनुभव के पश्चात अस्तित्व के लिए मनुष्य की जो तृष्णा है, जो भागदौड़ है, वो धीरे धीरे क्षीण होती है, समाप्त होती है। मैं चित रूप परमात्मा हूँ, इस अनुभूति के पश्चात ज्ञान के लिए उसकी जो तृष्णा है वो कम हो जाती है और मैं आनंद रूप परमात्मा हूँ, इस अनुभूति के पश्चात सुख के लिए उसकी भागदौड़ और सुख की तृष्णा भी कम हो जाती है। तो मुझे जीना है, मुझे जानना है, मुझे सुखी होना है, ये तीनों मनुष्य के दृष्टिकोण से तृष्णा के अलग अलग प्रकार हैं। ये मनुष्य की मूलभूत इच्छाएं हैं, इन्हीं के लिए मनुष्य सारे प्रयास, सारी भागदौड़ अपनी उम्र भर करता है। लेकिन ये मृग तृष्णा जैसी बातें हैं। मृग चाहे जितना भी भागदौड़ कर ले उसकी प्यास कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि जो पानी प्रत्यक्ष जिस जगह पर नहीं है उस दिशा में वो भागदौड़ करता है। बिल्कुल उसी तरह मनुष्य जहाँ पर जिस देह में अस्तित्व की प्रेरणा पूर्ण होना संभव नहीं, उस देह की रखवाली के लिए, उस देह की देखभाल के लिए भागदौड़ करता है। अनेक सारे ज्ञेय वस्तु उनके माध्यम से अपनी ज्ञान की तृष्णा पूर्ण करना चाहता है और अनेक सारे विषयों के माध्यम से सुखी होना चाहता है। ये बिल्कुल मृग तृष्णा जैसी भागदौड़ है।
इससे मनुष्य को अंतिम समाधान सुख कभी मिलना संभव नहीं है। भगवान कहते हैं कि इस तरह बाहर की दिशा में, गलत दिशा में भागदौड़ करने के बजाय इन तीनों प्रेरणाओं की पूर्ति के लिए अपने उगम तक जाओ। जिस तत्व से इन प्रेरणाओं का उगम हुआ है उस तत्व तक जाओ, अंतर्मुख हो जाओ और मैं देह नहीं हूँ, मैं सच्चिदानंद रूप परमात्मा हूँ, ये अनुभव के लिए प्रयास करो। ये अनुभव के पश्चात सारे बंधनों से समाप्ति हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी, सारी तृष्णा समाप्त हो जाएगी, मनुष्य शांत, निर्भय, समाधानी हो जाएगा। समर्थ रामदास स्वामी है हमारे, उन्होंने कहा है कि बहु हिंडता सौख्य हुणार नहीं, बहुत घूमो तुम यहाँ वहाँ, लेकिन उससे सौख्य, सुखरूपता, अंतिम समाधान मनुष्य जीवन में नहीं मिलेगा। उसके लिए अपने स्वयं के उगम तक जाना आवश्यक है। अंग्रेजी में कहावत है कि अ ट्री विथ स्ट्रॉन्ग रूट्स लाफ्स एट स्टॉर्म्स। जिस झाड़ की मूलें अत्यंत दृढ़ होती है, जमीन में अत्यंत दृढ़ मूल जो वृक्ष होता है, वो वृक्ष चाहे बाहर से कितना भी बड़ा तूफान आए कभी उमड़ कर नहीं गिरता, वो कभी गिरता नहीं, वो कभी टूटता नहीं। बिल्कुल उसी तरह हम भी हमारे स्वरूप में, हमारे उगम में, हमारा जो रूट है, सारे के सारे मनुष्यों का रूट मूल एक ही है। उस मूल को स्वरूप कहते हैं, उसी को सच्चिदानंद कहते हैं। और हम सारे मनुष्य, सारे जाति के, सारे वर्णों के सारे मनुष्य अगर अपने इस उगम को, मूल रूट को, मूल तत्व को पहचान जाए, उसका अनुभव करने का प्रयास करें, तो उसी में हम लोग निर्भय हो जाएंगे, समाधानी हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। ये सारी व्यवस्था इस वेदांत शास्त्र में है, गीता शास्त्र में है। 11वां श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है और इसके पश्चात हमने 12वें श्लोक का थोड़ा सा विचार किया था। ये सारी बातें ठीक है कि मनुष्य को ये आध्यात्मिक विचार करना चाहिए, अपने उगम की तरफ जाना चाहिए, अपने स्वरूप के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल सिचुएशन ये है, दुनिया की अगर हम लोग आज की दुनियादारी देखें, दुनिया के बहुतांश लोगों को देखें, तो इस तरह अपने मूल स्वरूप के बारे में वगैरह कोई सोचता नहीं है। बहुतांश जनता जो है वो अपने दिन प्रतिदिन के जीवन को बेहतर बनाना चाहती है और उसके लिए विशेषतः भारत में और कई सारे बाहर के देशों में भी लोग भगवान की तरफ जाते हैं। और भगवान की संकल्पना जो भारत में है वो एक मल्टीफेसेटेड है, अनेक सारे उसके लेयर्स है, अनेक सारे उसके स्तर है। चत्वार देव नाम की संकल्पना का हमने विस्तार से विचार किया था। लेकिन यहाँ पर भारत में अनेक सारी देवताएं मानी जाती है जिनको एक मर्यादित शक्ति भगवान ने, ईश्वर ने देकर रखी है। इंद्र, वरुण, दिशा, अग्नि या फिर मंगल जैसे अनेक छोटी छोटी देवताएं हैं जिनकी छोटे बड़े शक्ति है। बहुतांश लोग जाकर इन देवताओं की उपासना करते हैं क्योंकि वो तत्काल अपनी उपासना का फल चाहते हैं। अब ये फल भी कोई तत्काल नहीं मिलता, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोगों की धारणा है, मान्यता है। वो भी उपासना के स्तर पर निर्भर करता है कि मनुष्य को फल तत्काल मिले या न मिले। लेकिन भगवान यहाँ पर कहते हैं कि बहुतांश लोग ये इसी श्रेणी में, इसी विभाग में आते हैं कि वो छोटी बड़ी चीज़ें जीवन में चाहते हैं और उसके लिए छोटी बड़ी देवताओं के पास जाते हैं। मर्यादित उनकी प्रार्थना है, मर्यादित मांगे हैं, उतनी ही उनकी पूर्ति होती है और फिर एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी, अनेकानेक मांगे वो करते रहते हैं। अपनी मांगों की पूर्ति, वो जो फल उनके भाग में आते हैं वो सारे अत्यंत क्षणभंगुर होते हैं, वेरी फिकल, वेरी टेम्पररी। लेकिन लोग इन बातों को नहीं जानते, नहीं समझते, इसलिए बार बार इस तरह की मांगे भगवान से करते रहते हैं। इस 12वें श्लोक में भगवान ने ये प्रत्यक्ष रूप से नहीं कहा, लेकिन इसी श्लोक का जो एक दूसरा पहलू वो ये है कि इस तरह छोटी बड़ी देवताओं की उपासना करने के बजाय जो मुख्य भगवान है, जो ईश्वर है, सगुण परमात्मा जिन्हें हम कहते हैं, उन सगुण परमात्मा की उपासना करें। किस तरह वो उपासना करें वो आगे भक्ति योग में, आगे आने वाले अध्यायों में कहा जाएगा। लेकिन एक उसका तरीका कहा गया है कि नारायण असे विश्वी त्याची पूजा करीत जावी, या कारणे तोषवावी कोणी एक काय। हमारे जो भगवान हैं, हमारे जो नारायण हैं, वो केवल मूर्ति
में मर्यादित नहीं है। मूर्ति में भगवान है, लेकिन वो मूर्ति से मर्यादित नहीं, मूर्ति से सीमित नहीं। नारायण असे विश्वी, संपूर्ण विश्व में हमारे सगुण परमात्मा व्याप्त है। उनकी पूजा करते जाए। तो हम लोग हमारे घर में दिन प्रतिदिन भगवान की जो छोटी पूजा करते हैं, छोटी पूजा माने एक मर्यादित सामग्री के साथ, कोई फूल चढ़ाना, कोई भोग चढ़ाना, वो तो अवश्य करें। लेकिन धीरे धीरे हमारा दृष्टिकोण ऐसा व्यापक हो कि प्रत्येक व्यक्ति में, इस संपूर्ण सृष्टि में हम लोग भगवान देखना सीखें। जैसे प्रहलाद देखना सीख गए थे, भक्त प्रहलाद छोटे से थे, फिर भी चराचर सृष्टि में भगवान देखना सीख गए थे। तो हमारे रामदास स्वामी ने कहा है कि संपूर्ण विश्व में नारायण व्याप्त है और इस व्यापक नारायण की पूजा करनी है। तो या कारणे तोषभावी कोणी एक काया, दिन प्रतिदिन रोज केवल किसी एक व्यक्ति को संतोष देने का प्रयास करें। हम लोग पूरी की पूरी दुनिया को तो सुखी नहीं कर सकते, पूरी की पूरी दुनिया में शांति नहीं ला सकते। समाज की परिस्थिति हम लोग देख रहे हैं आजकल क्या है। तो पूरे समाज की छोड़ दीजिए, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति केवल दूसरे किसी एक व्यक्ति को दिल से, मन से संतोष देने का प्रयास करे, तो वो नारायण, व्यापक नारायण की पूजा का एक मार्ग है। ऐसे अनेक मार्ग है, बट दिस इज़ वन वे जिससे हम लोग व्यापक नारायण की, ईश्वर की पूजा कर सकते हैं। दूसरे किसी एक व्यक्ति को सुखी करने का रोज प्रयास करना, देवताओं की सकाम उपासना और फिर भगवान माने ईश्वर की निष्काम उपासना, ये क्रम विकास का एक स्तर है। ये क्रम विकास मनुष्य के जीवन में होना अपेक्षित है, आवश्यक भी है। महाराष्ट्र में हमारे एक महाराज प्रसिद्ध होकर गए, स्वामी जी, उनका नाम है स्वामी वरदानंद भारती। स्वामी जी महाराष्ट्र के एक नांदेड़ जिले में, नांदेड़ गांव में गोरटे नाम का छोटा सा गांव है जिन पर उनका आश्रम है। तो स्वामी वरदानंद भारती और उनके गुरु दासगणु महाराज, ऐसी अत्यंत प्रसिद्ध गुरु शिष्य की जोड़ी हमारे महाराष्ट्र में हो गई। तो स्वामी वरदानंद भारती जब छोटे थे और उनके गुरु दासगणु महाराज जब प्रसिद्ध समाज में हुआ करते थे, तो दासगणु महाराज ने उस गोरटे नाम की छोटी सी जगह पर एक मंदिर बांधा। वो मंदिर था विट्ठल का मंदिर। विट्ठल का मंदिर बांधने के ठीक 1-2 साल पश्चात उन्होंने उसी मंदिर के बाजू में एक शनि के मंदिर को बांधना प्रारंभ किया। तो यहाँ वरदानंद भारती जो उस समय छोटे थे, वो अपने गुरुजी से पूछते हैं कि अब यहाँ पे हमने तो विट्ठल का मंदिर बनाया हुआ है, फिर ये शनि के मंदिर की क्या आवश्यकता है। तो दासगणु महाराज कहते हैं कि अरे बच्चे, तुम समझोगे नहीं, मेरे विट्ठल के दर्शन के लिए यहाँ कोई नहीं आएगा, लेकिन शनि के दर्शन के लिए देखो कैसी भीड़ होती है। और बिल्कुल वही बात हुई कि जैसे ही शनि का मंदिर बनाया, हजारों की संख्या में वहाँ पर लोग आने लगे। फिर शनिवार को नारियल चढ़ाना, तेल चढ़ाना वगैरह, क्योंकि शनि भगवान महत्वपूर्ण है। उनकी वक्र दृष्टि हम पर ना होने पाए, हमारा संसार गृहस्थी ठीक ठाक चलती रहे, इसलिए शनि के मंदिर में आने वाले बहुत सारे लोग थे। और फिर उनमें से काफ़ी सारे लोग, बाजू में ही विट्ठल का मंदिर है तो चलो विट्ठल जी का भी दर्शन कर लेते हैं, इसलिए विट्ठल के दर्शन के लिए जाने लगे। ये बहुतांश लोगों की मानसिकता होती है। अब ये लोगों की जो मानसिकता जैसी है वैसी है, लेकिन अब हम लोग अपना स्वयं का विचार करें कि इस तरह अगर हम लोग भगवान से मांग रहे हैं तो धीरे धीरे उसमें विकास होना अपेक्षित है। 40 साल पहले जो चीज़ें हम लोग भगवान से मांगते थे, वो 10 साल के पश्चात बदल जाए, 20 साल के पश्चात बदल जाए। पहले हम लोग केवल अपने बारे में मांगते थे, धीरे धीरे लोगों के बारे में, समाज के बारे में, पड़ोसियों के बारे में मांगना सीखे, संपूर्ण राष्ट्र के बारे में, मानवता के बारे में मांगना सीखे। धीरे धीरे प्रापंचिक मांगे कम हो जाए, धार्मिक मांगे, आध्यात्मिक प्रगति के लिए मांगे बढ़े। ये क्रम विकास आवश्यक है। और प्रत्यक्ष रूप से श्लोक में भगवान ने ये नहीं कहा, प्रत्यक्ष रूप से केवल इतना ही कहा है कि बहुतांश लोग जो है वो इस तरह शनि की उपासना, मारुति की उपासना किसी न किसी कामना से करेंगे। इसीलिए इन भगवान के मंदिरों में इतनी बड़ी भीड़ भी रहती है। हम लोग प्रत्येक गांव में ऐसे मंदिर हैं, हम लोग आए दिन ये देखते हैं बातें। तो सकाम उपासना करने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक है, उनको तत्काल फल मिलते हैं।
और लेकिन उनके जो फल मिलते हैं वो अत्यंत अशाश्वत होते हैं, क्षणभंगुर होते हैं। ये सारा विषय भगवान 12वें श्लोक में कहते हैं और उसके पश्चात जो 13वां श्लोक है उसका हम लोग विचार करते हैं। 13वें श्लोक में एक महत्वपूर्ण विषय यहाँ पे भगवान वर्णन करते हैं, उसको पहले पढ़ते हैं और फिर उसका विचार करेंगे। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। मया मतलब मेरे द्वारा, गुण कर्म विभागशः गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक चातुर्वर्ण्यम 4 वर्णों की रचना की गई है। तो भगवान कहते हैं कि 4 वर्णों की रचना मैंने की है और किस तरह की है, तो गुणों और कर्मों के द्वारा विभाग पूर्वक मैंने ये 4 वर्णों की रचना की है। तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। इस बात को ध्यान रखो अर्जुन कि इस सृष्टि की रचना का यद्यपि ईश्वर रूप में करता हूँ, फिर भी अव्यय ब्रह्म रूप में करता नहीं हूँ। एक 4 वर्णों का विषय अत्यंत कंट्रोवर्शियल विषय, सामाजिक दृष्टिकोण से, राजकीय दृष्टिकोण से। आए दिन आजकल हम लोग वर्ण और जाति की बातें करते हैं, जाति जनगणना की बातें करते हैं और समाज में उसका क्या परिणाम हो रहा है इसका भी हम लोग आए दिन चर्चा बहुत बड़े स्तर पर आज समाज में हो रही है। भारत में हो रही है, भारत के बाहर हो रही है, अनेकानेक देशों में विविध पद्धति से ये चर्चा आजकल हो रही है। वादग्रस्त विषय है, अत्यंत कंट्रोवर्शियल विषय है। जो लोग इस वर्ण व्यवस्था जो गीता में जिस प्रकार से कही गई है उसके स्पिरिट को नहीं समझते और समझकर दूसरों को नहीं समझाते, उनकी वजह से इस सिस्टम में एक प्रकार की विकृति आ गई है। आजकल इस व्यवस्था को समझने वाले, समझाने वाले एटलीस्ट थोड़े बहुत महात्मा समाज में हैं, जिनकी वजह से हम लोग इन श्लोकों का प्रत्यक्ष अर्थ समझ पा रहे हैं। ये समझना संभव है। देखिए, ये जो एक श्लोक है इसकी वजह से भगवत गीता इस ग्रंथ की, हमारे हिंदू धर्म की, हमारे शास्त्रों की बहुत बड़े स्तर पर आलोचना हुई है। भगवान श्री कृष्ण को और गीता को क्रिटिसाइज करने वाले लोग स्पेसिफिकली इस श्लोक को उठाएंगे और इसको साइड करके, इसका प्रमाण देके भगवत गीता की और हमारे भगवान की निंदा करेंगे। तो इसलिए इन श्लोकों का जो अर्थ है, जो स्पिरिट है, वो समझना अत्यंत आवश्यक है। एक भगवान ने अत्यंत क्लियर स्टेटमेंट पहले लाइन में किया है कि मैंने इस संपूर्ण सृष्टि को बनाते समय 4 विभागों में इसका विभाजन किया। उन विभागों को भगवान वर्ण कहते हैं, लेकिन इन वर्णों का विभाजन मैंने किस आधार पे किया, वो आधार भगवान ने कहा एक तो गुणों के अनुसार किया या फिर कर्मों के अनुसार किया। कहीं पर यहाँ भगवान ने ये नहीं कहा कि मैंने जन्म के अनुसार यहाँ पर वर्णों की व्यवस्था की है, वर्णों का विभाजन किया है। तो जन्मानुसार वर्ण, जन्मानुसार जाति, ये रेफरेंस भगवत गीता में नहीं है। ये रेफरेंस, ये संदर्भ भगवत गीता के इस श्लोक में नहीं है। भगवान ने यहाँ पर अत्यंत क्लैरिटी के साथ, स्वच्छता के साथ ये कहा है कि सृष्टि की निर्मिति करते समय मैंने 4 वर्ण बनाए, लेकिन 4 वर्णों का विभाजन गुणों के अनुसार हुआ है या फिर कर्मों के अनुसार हुआ है। गुण और कर्म जिनके अनुसार इन वर्णों का विभाजन हुआ है, इस संकल्पना को समझने का प्रयास करते हैं। वर्तमान काल में, जैसे मैंने कहा कि एक समय हमारे यहाँ, हमारे समाज में ये जाति वर्ण व्यवस्था, विशेषतः वर्ण व्यवस्था जन्मानुसार होती थी। लेकिन आज जिस समय में, जिस युग में हम लोग रहते हैं, उसमें जाति अनुसार वर्ण ये बहुतांश कालबाह्य हो चुका है। ऑन अ प्रैक्टिकल लेवल, राजकीय लेवल पर क्या होता है, डिबेट्स में क्या होता है, यहाँ इसकी हम लोग यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे। जो अपने दिन प्रतिदिन के जीवन का अनुभव है उसके अनुसार विचार करते हैं। जन्मानुसार वर्ण, ये इस व्यवस्था को आज समाज में उतनी मान्यता नहीं है जितनी 400 साल पहले या 1000 साल पहले होती थी, जितनी प्राचीन काल में होती थी। भगवान ने यहाँ पर कहा है कि किसी भी समाज को चलाने के लिए, किसी भी समाज में व्यवस्था बना के रखने के लिए 4 तरह के लोगों की आवश्यकता होती है। ये जो भगवान ने व्यवस्था का यहाँ पर वर्णन किया है, ये केवल भारत के लिए सीमित, भारत के लिए मर्यादित नहीं है। आप किसी भी देश को उठाकर देख लीजिए,
प्रत्येक देश में 4 तरह के प्रकृति के लोग होना आवश्यक होता है। सबसे पहले भगवान ने किया कि मैंने लोगों के गुणों के अनुसार वर्णों का निर्णय किया है। गुण शब्द का अर्थ यहाँ पर है वृत्ति, एक नैसर्गिक वृत्ति, स्वाभाविक वृत्ति, स्वाभाविक प्रकृति, प्रवृत्ति। मनुष्यों में भगवान कहते हैं कि कुल 4 तरह की प्रवृत्तियां होती है, उसके अनुसार मैंने 4 वर्ण बनाए हैं। जिसे हम कहते हैं कि हर व्यक्ति के अपनी अपनी अंदर की रुचि होती है, अंदर का झुकाव होता है, इंक्लिनेशन या स्वभाव जिसे हम कहते हैं कि उस व्यक्ति को क्या पसंद है, कहाँ पर उसका एक नेचुरल इंक्लिनेशन है, उसे गुण कहते हैं, नैसर्गिक प्रकृति, नैसर्गिक स्वभाव। कुल 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन्हें हम ब्राह्मण वर्ण ना कहते हुए हम लोग इसे ब्राह्मण वृत्ति कहे तो वो अधिक योग्य होगा आज के समाज व्यवस्था के दृष्टिकोण से। तो 4 वर्ण नहीं, समाज में कुल 4 प्रवृत्तियां होती है। एक है ब्राह्मण प्रवृत्ति, दूसरी है क्षत्रिय वृत्ति, तीसरी है वैश्य वृत्ति और चौथी है शूद्र वृत्ति। इन चारों वृत्तियों के मनुष्य प्रत्येक समाज की व्यवस्था बनाकर रखने के लिए आवश्यक होते हैं। इनमें से कोई वर्ण अधिक श्रेष्ठ है, दूसरा कनिष्ठ, ऐसी बात नहीं, क्योंकि किसी एक वर्ण से, किसी एक वृत्ति के लोग से ये समाज नहीं बनता, ये समाज नहीं चलता। समाज को चलने के लिए चारों प्रवृत्तियों के लोग उसमें होना और उस दृष्टिकोण से काम करना आवश्यक है। सबसे पहले है ब्राह्मण वृत्ति, नेचुरल गुण, नेचुरल इंक्लिनेशन। समाज में कई सारे ऐसे लोग होते हैं, जैसे मैंने कहा ये केवल भारत की बात नहीं है, आप किसी भी देश को उठाकर देख लीजिए तो प्रत्येक देश में, प्रत्येक समाज में ऐसे कुछ लोग होते हैं कि जो बाय नेचर, निसर्गतः, स्वभावतः अंतर्मुख होते हैं, जिन्हें पढ़ाई करना, विचार करना, शांत एकांत में रहना, अध्ययन अध्यापन करना अच्छा लगता है। संशोधन करने वाले लोग, साइंटिस्ट लोग, मैथमेटिशियंस लोग, किसी भी देश के हो, किसी भी घर में उनका जन्म हुआ हो। भारत के ऐसे कई सारे लोग हैं कि बहुत गरीब या फिर बहुत अमीर घर में जिनका जन्म हुआ है, लेकिन वो विचार करना उन्हें अच्छा लगता है। दिन भर भी आप उनके हाथ में किताब दे दो तो वो दिन भर किताब लेकर पढ़ते बैठेंगे। ये जो वृत्ति है जिसमें विचार करना, अंतर्मुख होकर विचार करना, विचार के क्षेत्र अलग अलग हो सकते हैं, विचार का विषय अलग अलग हो सकता है, लेकिन पढ़ाई करना, अभ्यास करना, अध्ययन करना, अध्यापन करना, लोगों को किसी विद्या को सिखाना, ये बातें नेचुरली, स्वभावतः समाज के कई लोगों को अच्छी लगती है। ये जो अध्ययन अध्यापन वाली वृत्ति है, इसे ब्राह्मण वृत्ति कहते हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा कि समाज में अगर हम लोग देखें, कई सारे लोगों के उदाहरण देखें। कुछ दिन पहले मैं एक बायोग्राफी पढ़ रही थी, एक चरित्र पढ़ रही थी, या फिर कुछ कथाएं थी उसमें, जिसमें हमारे प्रसिद्ध संशोधक थॉमस एडिसन, उनकी वो बात थी, उनकी वो कहानी थी। तो वहाँ पर लिखा था कि एडिसन का बचपन कैसा था। ये जो एडिसन थे सब लोगों के परिचय के हैं, बहुत विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक है। इन्होंने लाइट बल्ब का संशोधन किया और उनके बचपन की वहाँ पर कहानी लिखी थी कि उन्होंने फॉर्मल एजुकेशन स्कूल में जाकर उनकी बहुत कम हुई थी। केवल कुछ महीनों के लिए वो स्कूल में गए। बहुतांश शिक्षण जो है वो एडिसन को अपनी माता ने दिया। चाहे वो पढ़ना हो, लिखना हो, अंक गणित, ये सारी बातें उन्हें अपनी माता ने सिखाई। लेकिन माता की सीख दूर रही, स्कूल की सीख दूर रही। वो अपने आप बाय नेचर अत्यंत इंक्विजिटिव थे। ही वॉज अ वेरी इंक्विजिटिव चाइल्ड, बहुत जिज्ञासु बच्चे थे और खुद ही अपने आप पढ़कर उन्होंने बहुत सारी बातें सीख ली, सेल्फ स्टडी, सेल्फ लर्निंग। और फिर आगे चलकर उन्होंने बहुत बड़ा संशोधन किया। बल्ब, हमारा जो लाइट बल्ब है, फोनोग्राफ या फिर मोशन पिक्चर कैमरा जैसे कई सारे संशोधन उन्होंने लगाए हैं। अब ये जो वृत्ति है, देखिए, शाला नहीं, पाठशाला नहीं है, कोई पढ़ाने वाला नहीं है, लेकिन अपने आप पढ़ाई करके जब बच्चा सीखता है तो उसकी ये ब्राह्मण प्रवृत्ति है। और ऐसे ब्राह्मण प्रवृत्ति के लोग समाज में होते हैं, समाज में होना आवश्यक है समाज को चलाने के लिए। ये पहली बात। दूसरी है क्षत्रिय वृत्ति। क्षत्रिय वृत्ति के जो प्रमुख लक्षण हैं वो है प्रशासन और संरक्षण। समाज में प्रशासन, शासन व्यवस्था बनाए रखना
और अन्याय के विरुद्ध समाज के लोगों का संरक्षण करना, अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाना, कोई बड़ा आंदोलन खड़ा करना, सज्जनों का रक्षण करना, शौर्य वीर्य के सारे काम प्रदर्शन करने वाले जो लोग हैं उसे क्षात्र वृत्ति कहते हैं। ये जो क्षात्र वृत्ति है ये केवल जन्म किसी घर में होने से नहीं मिलती। और क्षात्र वृत्ति के लोग ऐसे नहीं कि केवल बॉर्डर पर चाहिए, केवल देश का संरक्षण करने के लिए क्षात्र वृत्ति के लोग चाहिए, ये बात नहीं है। तो हम लोग आज देखिए प्रत्येक संस्था में इस तरह के लोग होना आवश्यक है जो संस्था को चलाते हैं, देश को चलाते हैं, देश की सत्ता चलाते हैं, वो भी लोग क्षात्र वृत्ति के होते हैं। लेकिन छोटी सी संस्था, कोई एक कॉलोनी, कोई एक रेसिडेंशियल एसोसिएशन, वो चलाने के लिए भी प्रशासन कौशल होने की आवश्यकता है। उसका संरक्षण करने के लिए संरक्षण कौशल होने की आवश्यकता है। प्रत्येक संस्था में एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है, एक गवर्निंग स्टाफ होता है, सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं। हमारे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में है, अगर आप कोई धार्मिक संस्था, आध्यात्मिक आश्रम उठाकर ले लो, वहाँ पर भी सिक्योरिटी गार्ड्स चाहिए। कोई कला या क्रीड़ा की संस्था है, समाज कार्य करने वाली संस्था है, तो वहाँ पर भी इस तरह का शासन, नियमावली लगाने वाले, उनका पालन करने वाले, उनका नियोजन करने वाले संपूर्ण संस्था का। और वो संस्था में अगर कोई संकट आए तो संकटों से उसको दूर रखने वाले, संरक्षण करने वाले लोगों की आवश्यकता होती है। ये सारे करने वाले लोग उसे क्षात्र वृत्ति के लोग कहते हैं। भारत में भी है, भारत के बाहर है, प्रत्येक समाज के स्तर पर इस तरह के लोगों की आवश्यकता होती है। क्षात्र वृत्ति का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है शौर्य, ब्रेवरी, जिसे हम वीर्य कहते हैं। जो डरपोक लोग होते हैं वो चाहे भले ही जन्म से क्षत्रिय घर में जन्मे हो, लेकिन जो डरपोक होते हैं वो क्षात्र वृत्ति के होना कभी संभव नहीं है। हम में से आधे लोग ऐसे हैं कि जो छिपकली को देखकर डरते हैं, चूहे को देखकर डरते हैं, कॉकरोच को देखकर हम लोग डरते हैं। तो चूहे, बिल्ली, कुत्ते से डरने वाले लोग क्षात्र वृत्ति के होना संभव नहीं है। क्षात्र वृत्ति के लोगों में वो शौर्य और वो वीर्य वो लेकर ही उनका जन्म होता है। प्रत्येक समाज में ऐसे लोग होते हैं। तीसरी है वैश्य वृत्ति। वैश्य वृत्ति का मुख्य लक्षण है अर्थार्जन करना। जब हम लोग 18वें अध्याय में जाएंगे तो 18वें अध्याय में मेरे ख्याल से 40 या 41 से लेकर आगे 4 श्लोकों में इन चारों वर्णों के प्रमुख कर्मों का विस्तार से वर्णन आया है। उस समय 18वें अध्याय में हम लोग इसे फिर रिवाइज करेंगे। लेकिन मुख्यतः अर्थार्जन, कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वहाँ पर लिखा है। खेती करना, व्यवसाय करना, कोई बिजनेस चलाना, स्टार्टअप की आइडिया, आजकल बहुत सारे यंग लोग इस पर काम करते हैं। पैसा जमाना, पैसा इकट्ठा करना, पैसे को मेंटेन करना, पैसों का सारा कारोबार चलाना, सारा हिसाब किताब रखना, इसकी नेचुरल स्वाभाविक रुचि होने वाले कई सारे लोग समाज में होते हैं। तो इस तरह बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाले जो लोग हैं उन्हें वैश्य वृत्ति के लोग कहते हैं। सारे समाज में इनकी आवश्यकता होती है। बाय नेचर जो पैसों के बारे में सोचते हैं, बाय नेचर जो पैसों को किस तरह सेव करें, पैसों को किस तरह बढ़ाया जाए, बिजनेस को किस तरह बढ़ाया जाए, इन सारी बातों का जो अपने रुचि से, अपने इंक्लिनेशन से जो लोग इनका विचार करते हैं उन्हें वैश्य वृत्ति के लोग कहते हैं। और अंतिम जो है वो है शूद्र वृत्ति के लोग। शूद्र वृत्ति के लोग माने जो मुख्यतः शारीर कर्म करते हैं। जो शारीर कर्म करना किसी दूसरे व्यक्ति के लिए आसान नहीं होता, संभव नहीं होता। ऐसे शारीर कर्म या फिर कोई यांत्रिक काम कि एक वस्तु एक जगह से उठाओ दूसरी जगह पर रख दो, हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे कम हैं। जो सेवा वृत्ति से काम करने वाले लोग हैं, शारीर कर्म बलवान जो लोग होते हैं, ये सारे शूद्र वृत्ति में आते हैं। कि जो बड़े बड़े जगहों की साफ सफाई करना, बोझा उठाना, ट्रांसफ़र करना, ट्रांसपोर्ट करना, या फिर डिलीवरी करना, हेयर कटिंग करना, ऐसे कई सारे व्यवसाय हैं जो शूद्र वृत्ति के माने जाते हैं। जैसे मैंने कहा, ये कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है। विशेषतः आज के समाज में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं रही कि व्यक्ति का जन्म एक किसी घर में हुआ तो उसी तरह का काम उसने जीवन में किया। ऐसी व्यवस्था आज समाज में हमें बिल्कुल दिखाई नहीं देती। निसर्गतः किसी व्यक्ति का एक इंक्लिनेशन हो सकता है, खिंचाव हो सकता है,
लेकिन आज लोगों का जन्म एक घर में होता है, वो काम दूसरा करते हैं और फिर 10-20 साल के बाद वो काम भी बदल देते हैं। संस्कृत में एक बहुत सुंदर श्लोक है, और श्लोक में लिखा है, न अभिषेको न संस्कारः सिंहस्य क्रियते वने विक्रमार्जित सत्वस्य स्वयमेव मृगेंद्रता। सिंह को जंगल का राजा नियुक्त करने के लिए न कोई अभिषेक किया जाता है, न कोई संस्कार। अपने गुण और पराक्रम से वह खुद ही जंगल का राजा बन जाता है, वह खुद ही मृगेंद्र पद प्राप्त करता है। स्वयमेव मृगेंद्रता। तो जो व्यक्ति जिस स्वभाव का है, जिस स्वभाव के साथ उसका जन्म होता है, वो उस दिशा में अपने आप उसका खिंचाव होता है, उसी दिशा में वो अपने आप ग्रेविटेट होता है। आजकल हम लोग देखें कि कई सारे ब्राह्मण हैं जिनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ है, लेकिन वो आगे चलकर अपना बिजनेस लगाते हैं, बिजनेस चलाते हैं। कई सारे लोग हैं कि जिनका जन्म क्षत्रिय घर में हुआ है, लेकिन क्षत्रिय घर में जन्म होने के पश्चात वो पढ़ने का और पढ़ाने का काम करते हैं। कई सारे लोग जिनका जन्म वैश्य परिवार में हुआ है, लेकिन वो आर्मी में, बॉर्डर में जाकर संरक्षण का काम करते हैं, नेवी में जाकर काम करते हैं, देश की सेवा करते हैं। तो आजकल ऐसा कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं रहा। एक व्यक्ति अपने एक जीवन काल में ये तीनों चारों वर्ण बदलता रहता है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हम लोग समाज में देखते हैं, विशेषतः हमारे इंजीनियरिंग क्षेत्र में मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं कि जन्म शायद किसी परिवार में हुआ हो, इंजीनियर बनने के लिए आए, थोड़ा बहुत काम किया, लेकिन फिर इंजीनियरिंग छोड़ के जाके उन्होंने खेती शुरू की, जाके कहीं पे स्टैंड अप कॉमेडियन बन गए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो अपना प्रोफेशन चेंज करते हैं। हाल ही में आई थिंक 1 या 2 साल पहले एक सिनेमा आया था, एक फिल्म आई थी हमारे यहाँ जो बहुत हिट हुई थी। सिनेमा का नाम है 12th फेल। तो 12th फेल में दिखाया था एक मनोज कुमार शर्मा, जो हमारे भारत के IPS ऑफिसर हैं। उनका जन्म बहुत गरीब घर में हुआ और पहले पाठशाला में बहुत सारी सुविधाएं उनके पास नहीं थी। 12वीं में गए तो पहले कॉपी करके एग्ज़ाम्स देते थे, 12वीं में जाकर फेल हो गए और फिर बहुत सारी पढ़ाई की। पढ़ाई करने के पश्चात उनकी मेहनत, उनका स्ट्रगल सब उस फिल्म में दिखाया गया था और जाकर अंत में वो IPS ऑफिसर बने। तो देखिए, जब वो पढ़ाई करते हैं, 12th फेल बच्चा है, कोई उनके पास रिसोर्सेस नहीं है, लेकिन दिन रात बैठकर जब पढ़ाई करते हैं, दिन रात बैठकर जब सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम क्रैक करने का प्रयास करते हैं, तो उनकी वो जो वृत्ति है वो ब्राह्मण वृत्ति है। आज अगर वो पुलिस के डिपार्टमेंट में बैठकर काम कर रहे हैं तो वो जो काम है वो क्षत्रिय का काम है। एक ही व्यक्ति अपने एक ही जीवन काल में अलग अलग वृत्तियों का काम करना आज समाज में संभव है। आज समाज में सारे घरों में ये हो रहा है, सारे घरों में ये दिख रहा है। तो स्वयमेव मृगेंद्रता। आपके पास गुण है, आपके पास कौशल है। वो जो कौशल है वो नेचुरल हो सकता है, या फिर भगवान ने कहा गुण कर्म विभागशः, नेचुरल हो सकता है, या फिर प्रयास पूर्वक आप उसे विकसित कर सकते हैं। ये हो सकता है कि मेरा जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ है और बिजनेस चलाने के लिए जो स्किल सेट है वो आज मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने अपने स्टार्टअप की कोई कंपनी शुरू की और फिर स्टार्टअप चलाने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए जो भी वैश्य वृत्ति की गुण संपदा है, कौशल है, उसका विकास मैं अपने प्रयास से करती हूँ और फिर अपने स्टार्टअप की आइडिया पे काम करती हूँ, वो बिजनेस में चलाती हूँ। हमारे यहाँ आई थिंक हैदराबाद में और एक उदाहरण है। हैदराबाद में एक बहुत प्रसिद्ध बिजनेस है, स्टार्टअप, जो मेरे ख्याल से 2012 या 13 में जिसकी शुरुआत हुई थी, उसका नाम है सिट्स डेयरी, SIDS, सिट्स डेयरी, ऐसे उस कंपनी का नाम है। उसके जो फाउंडर है उनका बड़ा इंटरव्यू हैदराबाद के लोकल न्यूज़पेपर में आया था। उनके फाउंडर का नाम है किशोर इंदुकुरी। ये जो किशोर इंदुकुरी है ये IIT खड़गपुर के छात्र थे। IIT में जाकर उन्होंने मेरे ख्याल से केमिस्ट्री में उनका बैचलर्स किया था। वो करने के पश्चात वो अमेरिका में गए। US में रहने के पश्चात उन्होंने वहाँ पर अपना मास्टर्स और PhD की पॉलीमर साइंसेस में, और वो मास्टर्स PhD करने के पश्चात उन्होंने 7 साल तक इंटेल नाम के बड़े MNC में काम किया। अब देखिए आए कहाँ से है, हैदराबाद से। पहले इंजीनियरिंग की, फिर बाद में जाकर MS किया, PhD किया,
ये सब करने के पश्चात, जॉब करने के पश्चात उन्हें ये लगने लगा कि नहीं, मुझे भारत में वापस जाना है और किसी और क्षेत्र में काम करना है। वापस जब यहाँ पर आए तो उन्होंने आई थिंक पहले 2 गायें खरीदी। ही वॉज वेरी पैशनेट। तो वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और डेयरी फार्मिंग के बारे में बहुत उनकी रुचि थी, बहुत उनकी इच्छा थी। तो यहाँ पे आने के पश्चात 2012 में उन्होंने गायें खरीदी और घर घर जाके दूध देना शुरू किया। आज उनका बिजनेस यहाँ हैदराबाद और बेंगलोर में बहुत बड़े स्तर पर उनका बिजनेस चलता है। किसी भी तरह के प्रिजर्वेटिव्स, एंटीबॉडीज़ और हार्मोन्स रहित दूध वो लोगों को देना पसंद करते हैं। वो उनका पैशन है। वो बिज़नेस चलाने के लिए जितना भी स्किल सेट है वो उन्होंने अपने आप प्रयास से विकसित किया और विकसित करने के पश्चात आज वो ये काम कर रहे हैं। बड़ा मल्टी क्रोर बिजनेस यहाँ पर चला रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा कि कुछ चीज़ें हमें विरासत में मिलती हैं, अपने माता पिता से, अपने जन्म से, अपने परिवार से। कुछ गुण और कुछ कौशल हम लोग अपने बलबूते पर विकसित कर सकते हैं। समाज की व्यवस्था जो चलती है ये इन चारों तरह के लोगों से चलती है, चारों वृत्तियों के लोगों से चलती है। एक व्यक्ति अपने आप को एक काम में, एक वृत्ति में सीमित कर ले, ये आवश्यक नहीं है। फ्लूइड सिस्टम है विशेषतः आजकल के। कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में जाकर काम कर सकता है। केवल उस क्षेत्र में काम करने के लिए जो कौशल्य है, जो स्किल सेट है, वो विकसित करना प्रयासपूर्वक उसके लिए आवश्यक होता है। तो भगवान ये सारी बातें कहते हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। ये जो है ये 4 वर्णों के सिस्टम का स्पिरिट है कि ये केवल वर्ण नहीं है, ये जन्मानुसार इनका निर्णय नहीं होता, ये वृत्ति है। ये प्रत्येक समाज में इस तरह के अध्ययन अध्यापन करने वाले लोग, प्रशासन संरक्षण करने वाले लोग, अर्थव्यवस्था को देखने वाले, संभालने वाले लोग, अर्थव्यवस्था निर्माण करने वाले लोग और शारीरिक काम, सेवा का काम या फिर यांत्रिक काम करने वाले लोग, ये सारे के सारे लोग समाज में होना आवश्यक है। तभी ये समाज सुचारू रूप से चलता रहेगा। भगवान कहते हैं कि इस तरह मैंने लोगों का विभाजन किया, इस तरह मैंने ये सारी समाज व्यवस्था बनाई है। और ये सब करने के पश्चात भगवान कहते हैं कि ये सब मैंने किया, ये इस संपूर्ण सृष्टि का कर्ता मैं हूँ। तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। अर्जुन, तुम देखो मैंने इस संपूर्ण सृष्टि का निर्माण किया, लोगों को इस तरह 4 विभागों में बांट दिया, लेकिन ये सब करने के पश्चात भी मैं इनका कर्ता नहीं हूँ। मैं इनका कर्ता नहीं हूँ का अर्थ क्या है कि भगवान श्री कृष्ण हमेशा ये जानते हैं कि ईश्वर रूप से मैंने ये सृष्टि बनाई है, ईश्वर रूप से मैंने ये सृष्टि का संपूर्ण नियोजन किया है, लेकिन मेरा मूल स्वरूप निर्गुण परमात्मा है। निर्गुण परमात्मा न तो कोई निर्मिति करते हैं, न तो कोई स्थिति बनाते हैं, न कोई संहार करते हैं। निर्गुण परमात्मा निष्क्रिय है, अकर्ता है और भगवान श्री कृष्ण को अपने इस मूल स्वरूप का अखंड स्मरण है। इसलिए सारी सृष्टि निर्माण करने के बाद, इतना बड़ा कारोबार चलाने के पश्चात भी वो स्वयं उसमें लिप्त नहीं होते, इसके कर्तृत्व का अभिमान अपने सर पर नहीं लेते। भगवान ने कहा कि इस तरह मैंने सृष्टि की व्यवस्था लगाई है। जितना ये स्पिरिट समझने का हम लोग प्रयास करेंगे, जितना गीता साक्षर हम लोग खुद बनेंगे और दूसरों को समझाने का प्रयास करेंगे, उतना इस समाज में आज ये जो संघर्ष हो रहा है जाति और वर्ण के नाम पे, उस संघर्ष को कम करना संभव है। इसकी वजह से जो श्रेष्ठ कनिष्ठता का भाव है, मैं अमुक एक वर्ण में जन्मा हूँ इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ और तुम दूसरे वर्ण में हो इसलिए तुम कनिष्ठ हो, इस तरह की कोई भावना मन में रखने की किसी को आवश्यकता नहीं है। सारे लोग सारे तरह का काम कम अधिक प्रमाण में अपने जीवन काल में आज करते हैं। अपने आप अपना काम प्रामाणिकता से करो, दूसरों को उसके काम के लिए आदर देना सीखो। इस तरह की एक बेसिक लिटरेसी, एक गीता की साक्षरता, वेदांत की साक्षरता अगर हमारे परिवार में आ जाए, हमारे मोहल्ले में आ जाए, हमारे समाज में आ जाए, तो ये जो भी केओस, जो भी संघर्ष हम लोग आज भारत में देख रहे हैं, बहुत दुख की बात है कि हम लोग हमारे ही इस शास्त्र ग्रंथ को, उसके स्पिरिट को समझ नहीं पाए, उसको मिसइंटरप्रेट किया और उसकी वजह से ये सारा संघर्ष समाज में हो रहा है। हमारे स्तर पर जितना हो सके उतना प्रयास करें इन बातों को समझने का।
स्वयं उनको आचरण में लाने का प्रयास करें और जितना हो सके उतना दूसरों को समझाने का प्रयास करें। दैट इज़ आवर ड्यूटी एज मच एज पॉसिबल। जो भगवान का धर्म कार्य है उसमें हम लोग इतना योगदान तो अवश्य दे सकते हैं। तो ये सारी बातें 13वें श्लोक में कहने के पश्चात आगे 14वें और 15वें श्लोक में इन्हीं बातों को भगवान आगे बढ़ाते हैं। नमां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां यो भिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरम कृतम। भगवान कहते हैं कि नमां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा। इस तरह कर्मफले स्पृहा, किसी भी कर्मफल की मुझे इच्छा नहीं है, कर्मफलों में मेरी स्पृहा नहीं है। नमां कर्माणि लिम्पन्ति, इसलिए मैं उन कर्मों से बद्ध नहीं होता। इति मां यो भी जानाति, इसे जानकर जो मेरी उपासना करते हैं, जो साधक मेरी उपासना करते हैं, कर्मभिर न स बध्यते, वो उस कर्म से बद्ध नहीं होते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म, इसे जानकर, इस बात को ध्यान में रखकर, पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः, आज तक अनेक सारे लोगों ने, अनेक सारे मुमुक्षुओं ने अपने अपने कर्म अपने जीवन काल में किए हैं। कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं, अर्जुन इसलिए तुम भी, तुम्हारे अपने आज के जो काम है वो इस बात को ध्यान में रख कर करो। किस तरह करो? पूर्वैः पूर्वतरम कृतम, परंपरागत जिस तरह ये बातें की गई है उसी के अनुसार तुम अपने आज के कर्मों का आचरण करो। तो भगवान ने 13वें श्लोक में कहा था कि मैंने इस संपूर्ण सृष्टि का निर्माण, इस वर्ण व्यवस्था का निर्माण किया है, लेकिन मैं उसका कर्ता नहीं हूँ। कर्ता नहीं हूँ का अर्थ क्या है कि उस कर्म से भगवान को बंधन नहीं होता। हम लोग छोटा सा भी कोई काम करते हैं हमारी गृहस्थी में, तो हमें छोटे से भी काम का बंधन होता है। बंधन क्यों होता है? क्योंकि हम लोग फल की अपेक्षा रखते हैं, कर्तृत्व का अभिमान रखते हैं। भगवान यहाँ पर कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए जो अत्यंत आवश्यक टिप है, ट्रिक है, वो ट्रिक हमें यहाँ पर, युक्ति यहाँ पर हमें समझा रहे हैं। देखिए, इस सृष्टि का निर्माण करने वाले जो है, हम लोग कहते हैं कि ब्रह्मदेव ने सृष्टि का निर्माण किया। वो ईश्वर ही है, सगुण परमात्मा ही है जो ब्रह्मदेव बनकर सृष्टि का निर्माण करते हैं, विष्णु बनकर इसकी स्थिति संभालते हैं, शंकर बनकर इनका संहार करते हैं। लेकिन ये इतनी बड़ी सृष्टि को संभालते हुए, इसका संहार करते हुए, उनको अपने इस काम का अभिमान नहीं है, पहली बात, और इस काम से उन्हें कोई फल प्राप्त होगा, उनके वैयक्तिक सुख के लिए कोई फल प्राप्त होगा, ऐसी उनकी कोई स्पृहा नहीं, कोई मनीषा भी नहीं है। तो कर्तृत्व का अभिमान नहीं, कर्मफल की स्पृहा नहीं, इसके कारण भगवान को इन बड़ी बड़ी सृष्टि निर्मिति के, सृष्टि नियोजन के बातों का बंधन नहीं होता। अब ये जो बात है, इसमें एक महत्वपूर्ण इसमें एस्पेक्ट ये है कि भगवान को अपने मूल निर्गुण स्वरूप का अखंड स्मरण है। और भगवान का जो मूल निर्गुण स्वरूप है वो अकर्ता है, वो निष्क्रिय है। हम लोगों ने इसका एक बार थोड़ा सा विचार किया था कि घर में अनेकानेक इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो सारे इलेक्ट्रिसिटी पर चलते हैं, बिजली के ऊपर चलते हैं। अब बिजली है इसलिए रोशनी है, बिजली है इसलिए पंखों से हवा निकलती है, बिजली है इसलिए पंखे से हवा निकलती है, बिजली है इसलिए टीवी चलता है, बिजली है इसलिए हीटर से घर गर्म होता है, बिजली है इसलिए एसी से घर ठंडा होता है। तो ठंडा करना, गर्म करना, हवा चलाना, टीवी लगाना, टीवी पे दृश्य दिखाना, प्रकाश देना, इसमें से एक भी काम स्वयं बिजली नहीं करती, लेकिन बिजली के होने से ये सारे उपकरण एक्टिवेट होते हैं और अपना अपना काम करते हैं। बिल्कुल उसी तरह निर्गुण परमात्मा के केवल होने से ये संपूर्ण सृष्टि कार्यरत होती है, लेकिन निर्गुण परमात्मा स्वयं कोई काम नहीं करते। और भगवान श्री कृष्ण को अपने अवतार काल में ये संपूर्ण स्मरण है कि उनका मूल स्वरूप वो निर्गुण परमात्मा है। उस निर्गुण परमात्मा के अधिष्ठान से ये संपूर्ण सृष्टि का चक्र चल रहा है। ये अत्यंत स्पष्ट स्मरण भगवान को है, इसलिए वो कहते हैं कि मुझे इन कर्मों का बंधन नहीं होता,
कि क्योंकि ये काम मैं कर रहा हूँ ये मैं मानता ही नहीं हूँ। मेरे अधिष्ठान पर ये सब कुछ होता है, मेरे होने से ये सब कुछ होता है, लेकिन मैं कुछ नहीं करता। ये पहली बात कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए। और दूसरी बात भगवान ने कही कि न मे कर्म फले स्पृहा। ये बहुत महत्वपूर्ण कर्मयोग का एक एस्पेक्ट है जो समझना आवश्यक है, जो बार बार भगवान ने तीसरे अध्याय में कहा था, दूसरे अध्याय में कहा था, फिर से चौथे अध्याय में ये रिपीट हो रहा है। क्योंकि ये शाब्दिक स्तर पर हम लोग भले ही समझ जाए, लेकिन हमारा जब दिन प्रतिदिन का जीवन होता है तो उसमें ये स्मरण रखना, उसे ये याद रखना और उसके अनुसार अपना व्यवहार चलाना, ये सारे सामान्य मनुष्यों के लिए बहुत कठिन है। भगवान ने कहा था कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म और मेरे कर्म ये दोनों ही दिव्य है। दिव्य क्यों है? क्योंकि बहुत सारे कर्म भगवान ने अपने अवतार काल में किए। भगवान श्री कृष्ण का आप अवतार देखिए, भगवान श्री राम का अवतार देखिए, अनेक अनेक बड़े बड़े कर्म किए, लेकिन किसी भी कर्म में, किसी भी कर्म के फल में उनकी किंचन मात्र आसक्ति नहीं थी, कोई ममता नहीं थी, कोई पर्सनल एजेंडा नहीं था, इसलिए उन कर्मों का उन्हें कभी दोष नहीं लगा। भगवान श्री कृष्ण के चरित्र में एक सुंदर कथा आती है। अब ये जो कथा है इसके 2-3 वेरिएशंस उपलब्ध है। हम लोग एक वेरिएशन देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के साथ एक दिन बैठे थे अपने महल में, या फिर नदी के किनारे पर बैठे थे, यमुना नदी के किनारे पर वार्तालाप हो रहा था, बैठे थे। इतने में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि रुक्मिणी, इस नदी के दूसरे तट पर दुर्वास ऋषि रह रहे हैं और दुर्वास ऋषि को तुम एक काम करो, भूख लगी है, तुम एक सुंदर सा खाना बनाओ और वो खाना लेकर दुर्वास मुनि के पास जाओ, उन्हें वो खाना खिलाओ हमारी तरफ से। रुक्मिणी सुनती है अपने पति की बात, भगवान की बात, बहुत सुंदर सा खाना बनवाती है और खाना लेकर स्वयं दुर्वास ऋषि के पास जाने के लिए निकलती है। यमुना नदी के पास जाती है तो वहाँ पर उसे दिखता है कि यमुना को बहुत बड़ी बाढ़ आई है। तो फिर से बात जाती है भगवान के पास, इतनी बड़ी बाढ़ आई है, मैं यमुना को क्रॉस करके दूसरे तट पर कैसे जाऊंगी? तो भगवान श्री कृष्ण उससे कहते हैं, तुम यमुना के पास जाओ और यमुना के पास जाकर उससे प्रार्थना करो, नदी से प्रार्थना करो कि एक आजन्म ब्रह्मचारी की ये विनंती है, नदी यमुना मैया, कि आप हमें रास्ता दे दो। आजन्म ब्रह्मचारी की ये प्रार्थना है, विनंती है कि हमें रास्ता दे दो, दुर्वास ऋषि को जाकर ये खाना, ये भोग चढ़ाना है, ये खाना दिलाना है। तो रुक्मिणी सोचती कि यहाँ पर कौन है ब्रह्मचारी, आजन्म ब्रह्मचारी यहाँ पर कौन हो सकता है? तो भगवान जी से पूछती है। भगवान कहते हैं, अपने आप ही अपने तरफ ही निर्देश करके कहते हैं कि मैं ही हूँ आजन्म ब्रह्मचारी। तो रुक्मिणी सोचती कैसे संभव है? आपकी एक नहीं, आपकी 16,000 पत्नियां हैं, आप आए न दिन किसी न किसी पत्नी के साथ रहते हो, आपके इतने सारे बेटे हैं, बाल बच्चे हैं, ब्रह्मचारी आप हो, ये कैसे संभव है? तो भगवान कहते हैं कि बस जाकर तुम मेरा काम करो, उतनी विनंती यमुना मैया से करो। रुक्मिणी जाती है, यमुना नदी से इस तरह की विनंती करती है। जैसे ही विनंती सुनी, यमुना मैया तत्काल उसे रास्ता बनाकर देती है। रुक्मिणी दूसरे तट पर जाती है, दुर्वास ऋषि को वो सारा खाना देती है। दुर्वास ऋषि को भूख लगी है, एकदम पेट भर के बड़ा चाव से सारा खाना खाते हैं, सारा खाना समाप्त हो जाता है। रुक्मिणी को वापस आना है, फिर से दुर्वास ऋषि को प्रार्थना करती है कि यमुना में बहुत सारी बाढ़ आई है, मुझे वापस जाना है, आप मेरी मदद कीजिए। तो दुर्वास ऋषि उनसे कहते हैं कि यमुना नदी से जाकर प्रार्थना करो कि जो आजन्म उपवासी है, जिसने अपने संपूर्ण जन्म में केवल उपवास किया है, उसकी विनंती है, यमुना मैया आप मुझे रास्ता दीजिए, ऐसी विनंती करो। रुक्मिणी आश्चर्यचकित हो जाती है, अभी तो मेरे सामने इन्होंने इतना बड़ा खाना खाया, सारी प्लेट फिनिश कर दी, सारा खाना समाप्त कर दिया, ये कहते कि मैं आजन्म उपवासी हूँ, कैसे संभव है? फिर भी आती है, यमुना नदी को विनंती करती है, यमुना नदी से फिर से रास्ता मिलता है, भगवान श्री कृष्ण के पास वापस आती है। और जब चर्चा होती है तो उसे बात समझ में आती है कि ये जो सारे ऋषि, सारे महात्मा अपने शरीर के माध्यम से सारे काम करते हैं, सारे भोग भोगते हैं, लेकिन ये भोग भोगने वाला भोगता मैं हूँ ये भावना नहीं है, कर्ता मैं हूँ ये भी भावना नहीं है, उसमें कोई वैयक्तिक स्वार्थ नहीं है, अपने स्वयं के खुशी के लिए मुझे कुछ चाहिए, ये काम करना है।
मेरा बैंक बैलेंस बढ़ाना है, मेरा स्टॉक का पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, मुझे यश मिले, मुझे प्रतिष्ठा मिले, मुझे प्रमोशन मिले। इस तरह अपने स्वयं के लिए ये सारे महात्मा भगवान काम नहीं करते। वो करते हैं समष्टि कल्याण के लिए काम, समाज के लिए काम, धर्म संस्थापना के लिए काम। भगवान श्री कृष्ण ने जो इतना बड़ा युद्ध करवाया, युधिष्ठिर से झूठ बुलवाया, ये सारे काम जो किए वो उन्होंने पांडवों को जिताने के लिए किए। लेकिन भगवान का एक किसी जगह पर वाक्य है कि मैं पांडवों की मदद इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरे बुआ के बेटे हैं। मैं पांडवों की मदद इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं और पांडवों के माध्यम से ही इस समाज में धर्म की संस्थापना होना संभव है। पांडवों की जीत होने के पश्चात जब उन्हें राज्य मिल जाएगा तो भगवान की ऐसी कोई एग्रीमेंट उनके साथ नहीं थी कि हम लोग गठबंधन की सरकार बनाएंगे, कोएलिशन पॉलिटिक्स। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था कि युधिष्ठिर तुम राजा बनो और मुझे फाइनेंस मिनिस्टर बना दो, मुझे होम मिनिस्टर बना दो। ऐसी कोई मांग भगवान की नहीं थी, ऐसी उनकी कोई इच्छा नहीं थी। पांडवों को युद्ध जिताने के पीछे उनका केवल एक ही उद्देश्य था कि समाज ठीक से चलता रहे, समाज में धर्म की व्यवस्था बनी रहे, जो पांडवों के माध्यम से होना संभव था। इसलिए अपने केवल कर्तव्य बुद्धि से जाकर उन्होंने पांडवों की मदद की है, न कि इसके लिए कि वो मेरे बुआ के बेटे हैं, मेरे कजिन्स हैं। ये ममता का भाव नहीं था, कोई आसक्ति नहीं थी, कोई फलाशा नहीं थी। पांडवों के पक्ष में वो इसलिए नहीं थे। तो इस तरह ये जो है ये कर्म करने का एक दृष्टिकोण है, एक एटीट्यूड है। इस तरह धीरे धीरे ये जो स्पिरिट है, जैसे मैंने कहा, ये स्पिरिट मनुष्य को धीरे धीरे समझ में आता है। और जितना इस स्पिरिट को ध्यान में रखते हुए वो अपना दिन प्रतिदिन का काम करना सीखे, उतना ही वो काम आसान होता है, उतना ही उसमें संघर्ष कम होता है। और संघर्ष कम होने के पश्चात, फलाशा कम होने के पश्चात मनुष्य की एफिशिएंसी भी बहुत बढ़ जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात भगवान कहते हैं, इतिमाम यहाँ अभिजानाति कर्मभिर न सबध्यते। मेरा काम करने का ये अप्रोच जो लोग समझ जाते हैं और इसी को मानकर, इसी का अनुसरण करते हुए जो लोग कर्म करते हैं, वो भी सारे कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अब देखिए, ये जो बात भगवान ने कही, ये इसको मिस इंटरप्रेट ना करें। भगवान कहते हैं कि इतनी बड़ी सृष्टि का निर्माण मैंने किया, ये समाज व्यवस्था मैंने चलाई, लेकिन मैं इसका कर्ता नहीं हूँ। यहाँ पे दुनिया में ऐसा कोई दुराचारी व्यक्ति हो सकता है कि जो जाकर दूसरों के यहाँ चोरी करे, दूसरों के ऊपर अत्याचार करे, दूसरों की जाकर निंदा करे, हिंसा करे, सब करने के पश्चात कहे कि मैंने ये सारे काम किए हैं लेकिन मैं इसका कर्ता नहीं हूँ। ये इसका उद्देश्य नहीं है कि कोई खूनी जाकर खून करे, कोई व्यक्ति जाकर अत्याचार करे और फिर गीता का नाम लेकर अपने आप को उस दुष्कर्म से दूर रखे। ये यहाँ पर मिस इंटरप्रेट, ये यहाँ पर उद्दिष्ट नहीं है, ये इस श्लोक का अर्थ नहीं है। श्लोक का अर्थ है कि अपना स्वयं का कोई पर्सनल एजेंडा, अपने स्वयं का पर्सनल सुख, वैयक्तिक सुख, इसकी अभिलाषा, इसका उद्दिष्ट मन में न रखते हुए केवल समाज कल्याण के लिए जो इस दृष्टिकोण से काम करता है, उसे कर्म के बंधन से मुक्ति मिलती है। जो अपने स्वयं के सुख के लिए काम करता है और फिर कहता है कि मैंने ये काम नहीं किया, मेरे पास इसका कर्तृत्व नहीं है, उसके लिए ये श्लोक एप्लीकेबल नहीं है। व्यावहारिक सत्ता और पारमार्थिक सत्ता, इनमें हमेशा फर्क होता है। व्यावहारिक सत्ता में जितने काम मैं करती हूँ उनका उत्तरदायित्व मेरे ही ऊपर है, तो सदाचारी रहे, सत्प्रवृत्ति के रहे, और उस प्रवृत्ति के साथ अगर हम लोग अपने छोटे बड़े काम करना सीख जाए तो ओवरऑल जो जीवन है वो बहुत आसान हो जाता है। आगे अंत में जो दूसरा श्लोक है जिसमें भगवान ने कहा कि एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः। अनेक सारे मुमुक्षु है अर्जुन, मोक्ष की इच्छा करने वाले लोग, जिन्होंने इस तरह फलाशा छोड़कर, कर्तृत्व का अभिमान छोड़कर अपने काम इस जीवन में किए हैं। तीसरे अध्याय का श्लोक याद कीजिए, कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः। जनक जैसे अनेक सारे राजाओं ने जो संसिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं, केवल लोक संग्रह के लिए, सब लोगों के रक्षण के लिए अपने अपने काम किए हैं। इस आध्यात्मिक दृष्टिकोण को पास रख के, आध्यात्मिक दृष्टि का विकास करके उन्होंने अपने काम किए हैं।
और बहुत सारे हैं। अगर सारे संत महात्माओं के चरित्र हम लोग देख लें, समर्थ रामदास स्वामी है, स्वामी विवेकानंद है, आदि शंकराचार्य है, इनके जैसे संत महात्मे, या फिर हमारे महाराष्ट्र में और भी कई नाम हैं कि गोरा कुम्हार जो अपने व्यवसाय से कुम्हार हुआ करते थे, कुलाल, या सेना नावी मतलब जो केश कर्तन करने वाले लोग, वो प्रोफेशन से सेना नावी, ये भी संत थे। रोहिदास चांभार जो अपने प्रोफेशन से व्यवसाय से मोची थे। अनेकानेक व्यवसाय में रहकर काम करने वाले इन संत महात्माओं ने आध्यात्मिक विचार को, इस कर्म के दृष्टिकोण को अपने अंदर आत्मसात किया, और इस दृष्टिकोण के साथ उन्होंने अपना घर गृहस्थी चलाई, अपना व्यवसाय चलाया, इसलिए उन्हें अपने कर्मों का बंधन नहीं हुआ। इस तरह जब हम लोग कर्म का ये सिद्धांत स्मरण रख के अपना काम करते हैं तो हम भी अधिक कार्यक्षम होने की संभावना है। आज हमारे जीवन का अधिकाधिक समय केवल फल की अपेक्षा, फल की आशा रखने में, उसके बारे में एक स्वप्न रंजन, डे ड्रीमिंग करने में ही चला जाता है। ये पर्सनल एजेंडा बाजू में रख के इफ़ वी लर्न टू फोकस ऑन द राइट थिंग, डू द राइट थिंग एट एनी गिवन टाइम, इस तरह करने का प्रयास करें। ये सारे पॉइंटर्स हैं। इन पॉइंटर्स को याद रख के अगर हम लोग काम करने का प्रयास करें तो उससे कर्म बंधन से मुक्ति होना संभव है। भगवान ने यहाँ पर जो मार्गदर्शन किया है कि तुम्हारे बहुत सारे पूर्वजों ने इस तरह काम किया है, उनकी तरफ देखो, उनके चरित्र का अभ्यास करो, उनके काम करने की पद्धति को देखो और उसी पद्धति का अनुसरण करते हुए अपना जीवन जीना सीखो, अपना काम करना सीखो। अर्जुन, उठो और युद्ध करो। एक जो महत्वपूर्ण अंतिम सीख ये संपूर्ण सेक्शन से हमें मिलती है वो है कि व्यावहारिक सत्ता में सारे कर्मों का कर्ता जीव माने जीवात्मा माना गया है। एक प्रणाली है जिसका हमने दूसरे अध्याय में विचार किया था। दूसरे अध्याय में हमने देखा था कि प्रत्येक कर्म का कर्ता जीव है व्यावहारिक सत्ता में। तो व्यावहारिक सत्ता में माने अपने दिन प्रतिदिन के काम करते हुए कर्ता जीव माने इस मनुष्य देह के अंदर रहने वाला जीवात्मा इस तरह का विचार कर सकता है कि कर्ता जीव अपने दिन प्रतिदिन के काम करे, करवाने वाला ईश्वर है। ईश्वर की सारी आज्ञाओं का पालन करते हुए, ईश्वर को शरणागत रहते हुए कर्ता जीव निष्काम वृत्ति से और कर्तृत्व का अभिमान छोड़कर अपने काम करना सीखे तो धीरे धीरे इन्हीं कर्मों के माध्यम से अकर्ता आत्मा में हूँ, निष्क्रिय परमात्मा में हूँ, इस तरह की अनुभूति इसी जीवन काल में आना संभव है। ये थोड़ी शास्त्रीय भाषा हुई, लेकिन शास्त्रीय भाषा का उदाहरण हमने देखा था अभी जो भगवान श्री कृष्ण का उदाहरण है या फिर दुर्वास ऋषि का उदाहरण है कि देह में रह रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, लेकिन इतने बड़े काम करते हुए भी मैं काम कर रहा हूँ, मैं भोग रहा हूँ, ऐसी कोई वृत्ति मन में नहीं। इस देह के साथ तादाद में नहीं, इसलिए देह के माध्यम से होने वाले कर्मों का अभिमान भी नहीं और भोगों का भोक्तृत्व भी नहीं। इस तरह का दृष्टिकोण अगर प्रत्येक जीव, प्रत्येक मनुष्य सीख जाए, ईश्वर से शरणागत रहे, भगवान श्री कृष्णों के इन आज्ञाओं का पालन करे, तो धीरे धीरे कोई काम न करने वाला परमात्मा मैं हूँ ये अनुभव आना संभव है। पहली बार अगर ये बातें सुन रहे हैं थोड़ी ट्रिकी हो सकती है। इसका स्पिरिट समझने के लिए बार बार इनका श्रवण करना पड़ता है, इनके ऊपर विचार करना पड़ता है। श्रवण मनन और जो भी हमने सुना उसको प्रत्यक्ष अपने जीवन में आचरण करने का, उतारने का भी प्रयास करना पड़ता है। ये सारा विचार 15वें श्लोक तक आज हमने यहाँ पर समाप्त किया। आगे जो सत्र है उसमें 16, 17, 18 ये अत्यंत गीता के, संपूर्ण गीता के महत्वपूर्ण श्लोक है। उनमें से ये 18वां श्लोक माना गया है और 18वें श्लोक की जो प्रस्तावना है वो 16वें 17वें श्लोक में दी गई है। फिलोसॉफिकली, तात्विक दृष्टि से समझने के लिए थोड़े कठिन श्लोक है। हम लोग उन्हें सिंप्लीफाई करके समझने का प्रयास करेंगे। तो आगे आने वाले सत्र में हम लोग 16, 17, 18 इन 3 श्लोकों का विचार करेंगे। आज हम हमारा चिंतन यहीं पर समाप्त करते हैं। हरि ओम तत्सत।